संग हमारे। अरे खेलेंगे हम चलियो भैया संग हमारे। अब तो पकड़ कलाई गर्भ भैया की चलो ले भाई। अब तो पकड़ कलाई गर्भ भैया की चलो ले भाई। अब तो पकड़ कलाई गर्भ भैया की चलो ले भाई। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे, दोनों में बड़ा स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। तो एक दिन की बात थी, धर्म और उत्तम जो है साथ ही साथ खेल रहे थे। महाराज तो धर्म ने उत्तम ने धर्म की कलाई को पकड़ा, कहा कि भैया आप जो है यहीं पर खेलते रहते हो, लेकिन कभी भी पिताजी के दरबार में खेलने के लिए नहीं जाते हो। चलो अब जो है पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलेंगे, वहां खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। चलो लेकर के पहुंचे। अब दोनों बालक दरबार में खेल रहे हैं। तो जैसे ही उत्तानपाद ने देखा दोनों पुत्र जो है खेल रहे हैं, और उत्तम को तो रोजाना ही बैठालते हैं गोद में, तो ध्रुव को उठाया और गोदी में बैठा लिया। तो बाएं एक चुगला बैठा हुआ था, चुगला। और चुगला तो खैर अब गांव गांव ना घर घर हो गई कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए। अरे घर घर फूट कराए दे, करे एक की दो। चुगला जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो जब तक 2-4 घरों में झगड़ा नहीं करा देगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। बिल्ली को खूब समझाओ, खूब कथा भागवत सुनाओ, और बासे जगह के चूहा खाए वो छोड़ दे, क्या वो छोड़ देगी? वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी आदत है चूहा खाने की है। कि बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। आंख डाक कबहु न होए चंदन, मलिया गिर के पास लगइयो। तरज राग पशु न जाने, भैंस के आगे 3 बजइयो। और हिजड़ा कबहु न मर्द बने, अरे काम बटी वह घोंट पिबइयो। चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहु न चूके गो। अंधे पे भैंसिया कुत भइयो, वो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। अरे कुत्ते की तरह समझइयो, वो तो टांग उठाए के। जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया जो थी वो ऊपर वृक्ष पे घोंसला में बैठी हुई थी, नीचे बंदर खड़ा हुआ था। तो माँ का महीना था, तेजी से बारिश होने लगी, तो बंदर जो था सर्दी की वजह ठिठुर रहा था। तो चिड़िया ने जैसे ही बंदर की दशा को देखा तो एक बात कही, एक बात बताओ, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। 8 महीना में अगर छप्पर छा ले तो काहे ठंडन मत हो, तो है
बंदर ने सोची अच्छा पैसे तो हम सर्दी के मारे मरे जा रहे, ऊपर से तू उपदेश और हमें सुनाई रही है। सब बंदर वृक्ष पे चढ़ो, जो चिड़िया बैठी थी घोंसला में तोड़ मरोड़ के फेंक दो, बोले तू अब बैठ ले। यानी कि सीख दे बाय जाए सीख सुहाय, सीख दे बाय जाए सीख सुहाय, और सीख का बंदर को दे घर पे गरवाए। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। चुगला गया रानी सुरसी के पास में, कहा कि आपका पुत्र जो है वो ऐसे जमीन पे खड़ा है जैसे किसी दासी का हो, और उस दासी का पुत्र जो है वो महाराज की गोदी में बैठा हुआ है। और जैसे ये तने शब्द सुने रानी सुरसी एकदम से भागी है और तानपाद के पास में पहुंची। बोले महाराज आपने इसे अपनी गोद में बैठा लिया, अरे धर्म पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन किया होता, भगवान से कहता कि हमें दासी की नहीं किसी रानी की कोख से जन्म दे, तब तू महाराज की गोदी में बैठने के लायक होता। जा भगवान का भजन करना, भगवान से कहना कि अब की बार जब जन्म दो तो दासी की नहीं बल्कि रानी की कोख से जन्म देना, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होगा। चला जाए यहाँ से, अगर दोबारा दरबार में दिखाई दिया तो दोनों आंखें निकलवा लोगे। महाराज आप भी नहीं देखते हो, ऐसे ही बैठा लेते हो। सुरसी बोली है कि हट दूरी खड़ा हो अभिमानी, और किसके मुकाबले आया। किसके मुकाबले आया है, अरे अकली तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया। महाराज आज इधर क्या हुआ है मेरे भैया, धर्म को भगा दिया। धर्म रोते हुए मैया सुनीति के नजदीक आई है। मैया सुनीति ने जैसे ही धर्म को रोता हुआ देखा, लाला इधर से गए थे तब तो बड़े हंसते हुए गए, लेकिन उधर से आए बड़े उदास हो, रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि मैया तुम्हें नहीं मालूम है, आज हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए थे, जैसे ही उन्होंने हमें देखा अपनी गोद में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही हमें मौसी ने देखा बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। लेकिन दुख उस बात का नहीं है कि मौसी हमसे कहती रही, लेकिन दुख तो एक बात का है कि पिताजी एक भी बार नहीं बोले हैं। बोले लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुमसे कुछ कहते, वो तो उत्तम के पिता है। बोले मेरे पिता कहाँ है? बोले तुम्हारा तो वो पिता है जो जगत का पिता है, कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, हर वस्तु में व्यापक है, हर चीज में संपन्न है, वही है तुम्हारा पिता। वन में जाना, भगवान का भजन करना, तुम्हारे पिता जो है तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। मैया
हमें अपने पिता की बहुत याद आती है, आप हमें भेज दीजिए। कहा कि अभी तुम छोटे हो इसलिए अभी नहीं, जब बड़े हो जाओ तब जाना। बोले मैया बड़ा तो मैं हो गया हूँ। कहा कि ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले चलो भोजन करते, बड़ी तेजी से भूख लगी है। दुर्लभ बोले मैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में ले जा करके नरक में डालना चाहती हो, आज्ञा दे दो हमें, हम तो जाएंगे। मैया सुनीति ने उपदेश दिया है कि जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, तब भगवान की प्राप्ति होगी। आजकल अगर लला काऊ के घर से कोई चीज उठा लिया है, कम्मा जनाए कहती उन्हें क्यों नहीं दे। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा एक कोरे कागज की भांति होता है, जिस रंग में माँ उस बच्चे को रंग देगी, बच्चा उसी रंग में रंग जाएगा। बच्चे में संस्कार माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे आप संस्कार दोगे वैसा ही आपका बालक बनेगा। और अब तो ज्यादा शौक है ही नहीं, केवल 3 शौक रह गए। रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। आंगन में कुत्ता कबड्डी खेल रही, कोई मतलब ना है। लली ललन की नाक से मोमबत्ती फैक्ट्री चल रही, कोई मतलब ना है। और अम्मा गाय देखो तो जमालम पर रही, प्रियंका चोपड़ा ही चली आई शूटिंग कर भी है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और 3 काम में से 1 काम और घट गयो। 3 काम थे, पीसो खाओ सोए जाओ, काम में 1 काम और घट गयो, पीसने दाए पत्थर। अगर बाई चांस काऊ मैया के घर में आटा निकट जाए तो पीसे की कोई मैया ना, भले चावल बनाने पड़े। महाराज धरम बोले हैं मैया हम तो जाएंगे। धरम जिस समय चले हैं, मैया सुनीति के चरण स्पर्श किए हैं नन्हे नन्हे हाथों से। आरे घर बिलखत छोड़ी मात, ओ मात, अरे भाग गयो बन अवतारी। घर बिलखत छोड़ी माता, ओ माता बना भाग गयो अवतारी। अरे रोई रही बैठी मात बिचारी, रोई रही बैठी मात बिचारी। अब आगे का होएगी राधारी मेरी, कछु समझ नहीं आती हो आती। अरे भाग गयो बन अवतारी, मेरी कछु समझ नहीं आती हो आती, मन बाज गयो अवतारी। बिलखत छोड़ी मात, ओ मात, अरे भाग गयो बन अवतारी। बन बिलखत छोड़ी माता, ओ माता बन बाज गयो अवतारी। अरे उतरा जाने खबरी सुन पाई, उतरा जान खबर सुन पाई। तुरंत ही भेज दे सिपाही, अब तरब लौटी नहीं आत हो आत। अरे भाग गयो बन अवतारी, अब दुराव लौट नहीं आता हो आता, मन बाज गयो अवतारी। महाराज आज जैसे ही ध्रुव चले हैं,
तो उत्तानपाद ने सुना है कि ध्रुव जा रहा है तपस्या करने के लिए, तो तुरंत ही सैनिकों को भेजा, कहा कि तुम जाओ ध्रुव से कहना कि अब तुम